तो गाइस, सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। और ये जो अपडेट है क्लास 9th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। स्पेशली ये जो वीडियो है ना, 10th 11th 12th वालों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, अब से आपके जो बोर्ड एग्जाम है ना, वो साल में एक नहीं, 2 बार होंगे। ठीक है, आप कहोगे सर बोर्ड एग्जाम 2 बार होंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। और ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन वीडियो को पूरा देखना कि कब पहला बोर्ड एग्जाम कैसे देना है, दूसरा बोर्ड एग्जाम क्या होगा, क्या क्राइटेरिया हो, क्लास 11 का क्या सीन है, क्लास 12 का क्या सीन है, अगर आईआईटी जेई में जाना है, डॉक्टर बनना है, तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पहले क्या था अब क्या होगा। ठीक है, और वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए सरप्राइज भी है, तो वीडियो को फुल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए पूरा देखना होगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखो मैंने पहले ही बोल दिया कि बोर्ड एग्जाम 2 बार होंगे। ठीक है, बोर्ड्स के एग्जाम कितने बार होंगे? 2 बार होंगे, 1 बार 2 बार। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भैया ये जो 2 बार है, ये दोनों बोर्ड एग्जाम के सेमेस्टर के रूप में होगा? जैसे सेमेस्टर के रूप में होता 6-6 महीने में, नहीं, सेमेस्टर के रूप में नहीं होगा। आपको दोनों बोर्ड एग्जाम, देखो जो सिलेबस है वो पूरा पूरा दोनों में आएगा। ठीक है, अगर आप पहली बार बोर्ड एग्जाम देते हो, ये चीज नई शिक्षा नीति के आधार पर की जा रही है, क्योंकि ये देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम में जब बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है, तो उसे पूरा का पूरा 1 साल फिर से पढ़ाई करनी पड़ती है। और बोर्ड्स में ये भी देखा गया है कि कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो साल भर अच्छे मेहनत से पढ़ते हैं, बाकी सब यूं हूँ हा करके निकाल देते हैं, और एंड में आके 1-2 महीना पढ़ते हैं और फिर बोर्ड एग्जाम देते हैं। इस चीज को भी ध्यान में रखा गया है कि बच्चों का साल बर्बाद हो जाता है और बच्चे सीरियस भी नहीं रहते। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आपका सिलेबस भी कम कर दिया गया है। जो नई एनसीईआरटी बुक है उसमें देखा होगा 40% तक के आपका सिलेबस कम कर दिया गया हर एक विषय में, और उसी के आधार पर मैंने सब कुछ पढ़ा भी दिया है, इसकी लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो दोनों बोर्ड एग्जाम देखो, सबसे पहली बार अगर ये 10th के लिए और 12th के दोनों के लिए है, 10th एंड 12th दोनों वालों के लिए। ठीक है, अभी 11th वालों का क्या सीन है, इनके लिए भी एक स्पेशल चीज आई है, वो भी मैं बताऊंगा। देखो, जब पहली बार आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो पांचों सब्जेक्ट या जितने पे बोर्ड एग्जाम होता है ना, और हाँ, बोर्ड एग्जाम देना आपको कंपलसरी है। ये नहीं कि मैं पहला वाला नहीं दूंगा दूसरा वाला दूंगा, नहीं। अगर आप पहले वाला नहीं दोगे तो आपको फेल मान दिया जाएगा, दोनों में देना है। सपोज करो आपने पहले वाला बोर्ड एग्जाम दिया और आप पूरे में पास कर गए, ठीक है, पूरे में पास कर गए, आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज आई है, तो आपको दूसरा वाला बोर्ड एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। आप फ्यूचर की क्लास की तैयारी उसी टाइम से शुरू कर सकते हो। लेकिन अब अगर मान लो कि आपने एग्जाम दिया, ये वाला बोर्ड एग्जाम दिया पहला वाला, और आपको लगता है मेरे कम नंबर आए हैं, तो मैं दोबारा बोर्ड एग्जाम दे सकता हूँ, तो आप दोबारा भी दे सकते हो। या फिर कोई बच्चा अगर पहले में अगर फेल हो जाता है तो वो जाके दोबारा बोर्ड एग्जाम दे सकता है, 10th वाला भी और 12th वाला भी, ये दोनों के लिए ये स्पेशलिटी है। सपोज करो आपने 5 पेपर दिए हैं आपने, ठीक है, 5 पेपर होते हैं, उनमें से आपके 4 में अच्छे नंबर हैं और एक में आपके खराब नंबर आ गए। ठीक है, तो आप दूसरे वाले बोर्ड एग्जाम में सिर्फ उसी विषय का एग्जाम दे सकते हो, बाकी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो आपकी चॉइस होगी। यानी कि मुझे जो लगता है कि आपको फॉर्म एक नहीं 2-2 बार भरना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला है, जब हो जाएगा तो इसके बाद शायद एक फॉर्म आएगा, ऑनलाइन भरना हो या जैसे भी भरना होगा कि कितने मार्क्स आए हैं, ये है वो है, उसके बाद आपको दोबारा बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा। ये आपकी चॉइस है। अगर आप फेल हो जाते हो तो आपको दोबारा से जाके पांचों विषय जितने भी हैं सब देना है। अब अगर आपको लगता है कि मेरे पहले में ही बहुत अच्छे नंबर आ गए तो दूसरे देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं, 1 या 2 विषय में मेरे नंबर कम है, तो उन्हीं विषय की आप दोबारा जाके बोर्ड एग्जाम दे सकते हो। तो ये तो इसकी अच्छाई हुई, है ना, ये इसकी अच्छाई हुई। अब इसकी खामियां भी हैं, अभी क्लास 11 पे भी आऊंगा। ठीक है, इनमें क्या अपडेट आया है, देखो खामी क्या है कि बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार देने, ये फिक्स हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट क्या हो ही चुका है, कैबिनेट पे पास हो गया है। ठीक है, लेकिन ये जो चीजें हैं वो इस साल से नहीं, 2024 जो नया सत्र आएगा, यानी 2025 का जो बोर्ड एग्जाम होगा 24-25, उसमें ये चीज लागू होगी, यानी कि इस साल के बाद। ठीक है, यानी कि अगर आप इस साल 10th में हो, अगर आप 11th में जाने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए भी काम की हो जाएगी। और ठीक है, लेकिन जो अभी 9th वाले हैं वो अब 10th में जाएंगे, जो अभी 11th में, जो अगले साल 12th में जाएंगे, तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल करेगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। लेकिन साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम देना बड़ा हेडेक का काम हो जाता है,
कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ते नहीं है, उनको साल भर पढ़ना पड़ेगा भाई आपसे, साल भर। ठीक है, तो ये ध्यान रखो, पढ़ाई आपको शुरू से करनी पड़ेगी। ठीक है, जो आलसी बच्चे उनके लिए तो ये बहुत बेकार है, भैया 2-2 बार एग्जाम दे कौन दे। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए बेनिफिट बेनिफिट भी है ये, और फायदा भी है इसका, नुकसान भी। देखो हर एक चीज के लाभ नुकसान तो होता ही होता है। ये चीज आगे समझ में क्या सीन है, क्यों करा गया है, ये इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपका नया एनसीईआरटी बुक आया है। ठीक है, जो नई एनसीईआरटी बुक में आपको पता है 40% सिलेबस कम कर दिया गया, ऑलमोस्ट 35 से 40%। ये मान के चलते हैं 35% तो हुआ ही है। आप देख रहे हैं कुछ पहले जो बुक थी और अब जो बुक है, अब जो सिलेबस वो कितना कम हो गया इसी वजह से। अब 11th में क्या है, जो हम पास करते थे 11th में जाकर हम साइंस आर्ट ले रहे हैं भाई, हम आर्ट्स ले रहे हैं, हम कॉमर्स ले रहे हैं। अब ये सारा स्ट्रीम हट गया है, हट जाएगा आगे। अब ना आपको साइंस साइड मिलेगी, ना आर्ट्स साइड मिलेगी, ना कॉमर्स होगा। अब सबको इक्वलिटी में रखा गया है। कोई चौड़ पे आके बोलता है भाई मैं साइंस में हूँ, मैं आर्ट्स में हूँ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, अब सब बराबर है। इसमें क्या है, आपको 2 भाषा चुननी पड़ेगी। 2 भाषा, भाषा जैसे हिंदी हो गया, ठीक है, जैसे हिंदी हो गया, जैसे इंग्लिश हो गया। ठीक है, 2 भाषा चुनना ही है आपको, 2 भाषा आपको चुनना ही पड़ेगा, चाहे आप जिस भी चीज को ले रहे हैं। उसके साथ साथ आप 3 सब्जेक्ट चुन सकते हैं, आपकी मनपसंद 3 सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। आप चाहो तो गणित ले लो, ठीक है, चाहे आप रसायन विज्ञान ले लो, ठीक है, और चाहो तो कॉमर्स का भी ले सकते हो। 3 सब्जेक्ट आपको और चुनने का मौका मिलेगा। ठीक है, गणित आप बायोलॉजी भी ले लो, गणित के साथ आप बायो भी ले लो, वो आपकी चॉइस होगी। ठीक है, आप आर्ट्स का कोई विषय ले सकते हो यहाँ पर, कि मैं गणित ही पढ़ूंगा, बाकी मैं रसायन विज्ञान नहीं पढ़ूंगा, मैं भौतिक विज्ञान नहीं पढ़ूंगा, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, सिर्फ गणित ले सकते हो। फिर यहाँ से रसायन विज्ञान की जगह वहां से ले लिया अर्थशास्त्र ले लिया, ठीक है, हिस्ट्री ले लिया, वो आपकी चॉइस होगी। 3 सब्जेक्ट होंगे, वो आप अपनी चॉइस से यहाँ ले सकते हो। 2 भाषा के 5 सब्जेक्ट टोटल आपको लेने हैं, 2 भाषा के चुनने ही है, कंपलसरी है। भाषा तो वही होती है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, है ना, या फिर पंजाबी, बंगाली, जो जिस रीजन में रहता है वहाँ रीजनल भाषा भी चलती है। तो 2 भाषा आपको चुननी पड़ेगी, मेनली हिंदी इंग्लिश ही चुनते हैं बच्चे, और 3 सब्जेक्ट मेन हो जाएगा। वो आपके हिसाब से आप चुन सकते हो कि किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर आप जैसे आप जेई की तैयारी करना चाहते हो, आईआईटी में जाना चाहते हो, तो आपको गणित लेना पड़ेगा, केमिस्ट्री लेना पड़ेगा, फिजिक्स लेना पड़ेगा। अगर आप जेई नीट की तैयारी करना चाहते हो तो आपको बायोलॉजी लेनी पड़ेगी, रसायन विज्ञान लेना पड़ेगा, फिजिक्स लेना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको लेना है। अगर इनमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपने हिसाब, जैसे आपको किसी को आईएएस पीसीएस बनना है तो हिस्ट्री ले लिया, किसी को गणित में बहुत इंटरेस्ट है, विज्ञान उसे पसंद नहीं है तो गणित ले लिया, विज्ञान के सब्जेक्ट मत लो। तो ये आपके पास चॉइस खुल जाएगी और सब बराबर में आ जाएंगे अब। तो ये 11th वालों का ये हिसाब बनाया गया है। तो मैंने मोटा मोटा आपको सारा बता दिया इस वीडियो में कि क्या है, साल में 2 बार एग्जाम होगा, कैसे बोर्ड एग्जाम होगा वो भी मैंने बता दिया, पहली बार का क्या सीन है, दूसरी बार का क्या सीन है, ठीक है, 11th में क्या सिस्टम होगा, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और ये चीज़ इस साल से नहीं, अगले साल से लागू होगी, लेकिन ये नॉलेज आपको लेना अभी से ज़रूरी है। ठीक है, ये नई शिक्षा नीति के आधार पर 2024-25 का जो सत्र आएगा, बोर्ड एग्जाम होगा, वहां पर ये अप्लाई कर दिया जाएगा। जैसे इस साल नई एनसीईआरटी बुक को लागू कर दिया गया है ना, उसी तरीके से ये चीज़ अगले आने वाले सत्र में लागू हो जाएगी। तो जिस सिस्टम से चीज़ें चलेंगी उसी सिस्टम से हमारा सिलेबस भी चलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और सब कुछ मैंने बढ़ा रखा, 9th 11th 12th सब कुछ बढ़ा रखा। मेरी बातों को बिलीव नहीं होता, डिस्क्रिप्शन चेक करो, वीडियो लिस्ट चेक करो और इस वीडियो को हर जगह शेयर करो। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।